बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। एक बार फिर से भाई बहनों आपका स्वागत है इस हिंदी प्रोग्राम में, जिसका नाम है उद्धार की योजना। परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, जिसने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम उसके उद्धार के विषय में जान सकें। बाइबल में बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना संसार के मानव जाति के उद्धार का कारण हुआ है। आज का हमारा जो विषय है वो है उद्धार की योजना के अंदर जो सबसे ख़ास विषय है कि मनुष्य के लिए नया जन्म लेना क्यों ज़रूरी है, नया जन्म लेना किस लिए और किन लोगों के लिए ज़रूरी है। क्या नया जन्म लेना आपके लिए ज़रूरी है? आज इस सवाल का जवाब जानने के लिए परमपिता परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से ही हम देखेंगे। हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे जहाँ पर
परमेश्वर ने संसार को रचा था और बनाया था, उस समय इस संसार का जो आदि का मानव था, आदम और हव्वा, और उसके समय की जो पीढ़ी थी, परमेश्वर ने उनको जब बनाया था, आदम और हव्वा को, तो स्वतंत्रता के साथ पवित्रता, धार्मिकता और अमरता, ये तीनों चीज़ें परमेश्वर ने उनके जीवन में दी थी। उस समय मनुष्य अगर कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ता, अगर वो कभी परमेश्वर को छोड़ करके शैतान की बात नहीं मानता, तो सदैव इंसान जीवित रहता और इंसान कभी नहीं मरता, इंसान अमर था। और इंसान को परमेश्वर ने अमर रखा था। उसने कहा, दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको जीवित बनाया और कहा तू सदा जीवित रहो। और उसके अंदर परमेश्वर ने धार्मिकता भरी थी, वो धर्मी था। यदि वो पाप कभी नहीं करता तो उसको उद्धार की आवश्यकता नहीं होती और ना उसको नया जन्म लेने की आवश्यकता होती, क्योंकि वो पाप ही नहीं करता। और तीसरी चीज़ उसके अंदर जो कमी पाई गई, पवित्रता की। जब उसने गुनाह और पाप किया, वो पवित्रता को खो बैठा और अपराध कर बैठा। इन तीन चीज़ों को, अमरता, धार्मिकता और पवित्रता, यदि आज मनुष्य प्राप्त कर ले तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अमरता, धार्मिकता, पवित्रता पाने के लिए ही हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अमरता है, धार्मिकता है और पवित्रता है। यीशु मसीह अमर है और यीशु मसीह के अलावा अमरता और किसी की नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस लिखता है कि अमरता केवल यीशु मसीह की है और वो अगम्य ज्योति में निवास करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। उस प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने से पहले अवश्य है कि हम नया जन्म लें। यदि हम नया जन्म को महत्वता को जानेंगे, यदि हम नए जन्म की परिभाषा को जानेंगे, तभी हम नया जन्म लेंगे। इस समय में मैं आपका स्वागत करता हूँ इस समय के लिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज के अध्ययन में आप इस विषय को और गहराई से जान सकें। इसको जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से एक अध्याय पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील, उसके 10 अध्याय और 10 पद में। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मित्रों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। संसार में प्रभु यीशु ने कहा कि मुझसे पहले जितने भी आए वो सब चोर और डाकू थे, परंतु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का रास्ता खुला है। यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति की योजना आई है। मुक्ति की योजना का द्वार प्रभु यीशु मसीह के वास्ते खुला है। आज प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु आपके बच्चों से प्यार करता है और प्रभु आपको सही दिशा में ले जाना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक और जगह हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील, उसका 14 अध्याय 6 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए जो परमेश्वर के पास तक पहुँचने का मार्ग जानना चाहते थे, परंतु इनको यीशु मसीह ने बताया कि मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के मकान हैं, और अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता।
इसलिए मैं वहाँ का मार्ग तैयार करने जाता हूँ। और इस यहाँ पर एक शिष्य ने पूछा था कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, उस जगह का नाम हमें बता दो, रास्ता बता दो। तब यीशु मसीह ने कहा उस जगह का स्वर्गीय राज्य के जाने का रास्ता, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। नया जन्म पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जीवन का मार्ग मिल सकता है। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना है और नया जन्म लेना आवश्यक है। बिना नए जन्म के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों कि यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय में एक व्यक्ति की एक गवाही पाई जाती है, जो यहाँ पर यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद से मिलती है। यहाँ लिखा है कि निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति इस कहानी के अंदर आया रात के समय में, और उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह का दरवाज़ा खटखटाया, और यीशु मसीह उस मकान में से निकल के आते हैं और उसकी क्या बातचीत होती है। मेहरबानी से हम 3 अध्याय के 3 पद को पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये निकोदेमुस नाम का एक आदमी है जो यहूदियों का एक सरदार है, फरीसियों का बहुत बड़ा सरदार, और अमीर था और धनवान होते हुए, और एक धार्मिक सत्ता का अधिकारी होने के साथ साथ ये डरपोक था। अपनी जाति, अपनी कौम के लोगों से डर रहा था, और इसलिए रात में यीशु मसीह के पास आया। दिन में आता तो शायद लोग देख लेते, और रात में आकर के इसने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, जो काम आप दिखा रहे हो, जो काम आप करते हो, ये कोई नहीं कर सकता है जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। प्रभु यीशु ने यहाँ पर उससे उस बात के लिए थैंक यू नहीं कहा। ये चाहता तो ये सोचता प्रभु कि ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है फरीसियों का, रात में मेरे पास आया है, मेरे काम की तारीफ कर रहा है। यीशु ने कहा अवश्य है कि तुझे नया जन्म लेना चाहिए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यह मनुष्य निकोदेमुस नाम का आदमी ये घबरा गया इस बात को सुन करके, और 4 पद में आगे लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इस धार्मिक व्यक्ति की समझ में ये आत्मिक बात नहीं आई। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे नया जन्म लेना चाहिए, और ये धार्मिक व्यक्ति अपने आप को यह क्या कह रहा है कि क्या मैं अपनी माता के गर्भ में जाके दूसरी बार जन्म ले सकता हूँ? प्रभु यीशु ने यहाँ इस कहानी के अंदर आगे बताया कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर की जो आदमी शरीर से जन्मा है वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु आत्मिक व्यक्ति जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर विचार करता है। परमेश्वर ने उससे कहा, अचंभा ना कर, मैंने तुझसे कहा है कि नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चली जाती है, पर तू उसका शब्द सुनता है, उसको देख नहीं सकता। इसी प्रकार से नया जन्म जिस व्यक्ति ने लिया है वो ऐसा ही है। उसको आप देख सकते हैं, उसे महसूस, उसके जीवन को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आत्मिक व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति की तरह हो, ऐसा नहीं हो सकता। शारीरिक व्यक्ति में और आत्मिक व्यक्ति में अंतर होता है मेरे प्रियो। आखिर में निकोदेमुस से बहुत लंबी बातचीत हुई, और बाइबल में लिखा है यहीं पर कि आखिर में निकोदेमुस जो है वो निराश होकर चला जाता है,
क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। और वो नए जन्म की परिभाषा को नहीं समझ पाया। हो सकता है समझ पाया होगा, क्योंकि वो धार्मिक और राजनीतिक एक अधिकारी था, एक सरदार था, और वो डरता था कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाऊंगा और जैसे ही ये और लोगों को बपतिस्मा ये देता है, इसके चेले देते हैं, वैसे मेरा बपतिस्मा करेंगे तो मेरे धर्म के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे सत्ता के लोग मुझे पदवी से हटा देंगे और मुझे वहाँ से अलग हटना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग जो हैं सच्चाई को जानते हुए सच्चाई को सुन लेते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। वो नया जन्म लेने से घबराते हैं, क्योंकि नया जन्म क्या है? नया जन्म है नई सृष्टि। परमेश्वर का वचन बताता है कि जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया है वे सब नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई हैं। यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी पुरानी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारे पुराने पाप बदल जाते हैं। परमेश्वर के वचन में एक और कहानी पाई जाती है, हम इसको पाते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय में उसके 26 पद से। यहाँ पर एक कहानी है कूश देश के अधिकारी खोजा की, और ये उस रानी कंदाके का मंत्री था, खजांची था। इसके जीवन में परमेश्वर ने यहाँ पर एक कार्य किया है। जब ये हर साल यरूशलेम में आया करता था प्रार्थना करने के लिए, एक दिन ये आ रहा था और इसका रथ जो है वो इसके मंत्री लोग चला रहे थे, और जब ये उसमें पढ़ते पढ़ते रास्ते में धर्मशास्त्र बाइबल का यशाया नबी का 53वां अध्याय पढ़ रहा था, और इसकी समझ में नहीं आता था कि ये क्या पढ़ रहा है। परंतु वहीं 37 पद में लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो अवश्य ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का वचन बताता है कि खोजा जो धर्मशास्त्र बाइबल पढ़ रहा था वो समझ नहीं रहा था, परंतु खोजा के पास फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा ले गया और खोजा से फिलिप्पुस ने पूछा कि जो धर्मशास्त्र की पुस्तक तू पढ़ता है क्या इसको समझता भी है? खोजा बोला, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। और अंत में खोजा ने उसको कहा फिलिप्पुस से कि इसका अर्थ मुझे समझा दे। तब फिलिप्पुस ने उससे कहा कि ये नबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है। वो कहता है कि वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्मों के लिए कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और एक कुर्बानी के लिए यीशु मसीह की बलिदान के लिए दिखाता है। ये बात खोजा की समझ में आई और खोजा ने कहा, ओ ये वचन तो आज जीवन में मुझे पहली बार तूने समझाया। और फिलिप्पुस ने पूछा, क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है? खोजा ने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू विश्वास करता है तो नया जन्म ले सकता है। खोजा ने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ और मैं अभी नया जन्म लेना चाहता हूँ। और रास्ते में उस मंत्री ने, उस रानी कंदाके के खजांची ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और जहाँ तालाब था उस तालाब में जा कर के खोजा और फिलिप्पुस दोनों उतर पड़े और उन्होंने जा कर के जो पवित्र रस्म है नया जन्म लेने की, पानी के अंदर जा कर के उन्होंने नया जन्म अर्थात बपतिस्मा लेकर के इस बात की गवाही दी कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, नया जन्म आपके लिए और तमाम मानव जाति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया जन्म लेने के बाद ही कोई व्यक्ति परमेश्वर तक पहुँच सकता है।
अगर हम यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि यीशु मसीह ने ये कहा था कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। उस राज्य में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। स्वर्ग के राज्य को अगर वो आंखों से भी देखना चाहता है तो भी उसको नया जन्म लेना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज संसार में ऐसी ऐसी कलीसियाएं काम कर रही हैं, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो सत्य को जानते हुए और इस सच्चाई को जो है बताते नहीं हैं। इसके बारे में बताने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन अगर उन्होंने सच्चाई को बता दिया उस दिन उनकी कलीसिया के जो मालिक हैं, अधिकारी हैं, वो उनको उस कलीसिया में से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कहेंगे ये तो सिद्धांत हमारे चर्च का नहीं है, ये सिद्धांत हमारी मिशन का, हमारी कलीसिया का नहीं है, ये सिद्धांत जो है इसे बंद रखो। तो इस प्रकार से लोग सच्चाई को प्रचार नहीं करना चाहते। परमेश्वर से डरो और परमेश्वर के सिद्धांतों को मानो। दुनिया की कोई भी संस्था, दुनिया का कोई भी चर्च आपको जो है परमेश्वर के वचन से अगर गलत शिक्षा देता है तो उसका आप विश्वास ना करें और उसको आप छोड़कर परमेश्वर के चुने हुए लोगों में समा जाएं। जहाँ कहीं भी वो आपको मिलें वहाँ पर, और नहीं तो धर्मशास्त्र बाइबल आपको जहाँ भी मिले वहाँ पढ़िए, अध्ययन कीजिए और परमेश्वर के बारे में और नज़दीकी से जानिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मरकुस 16 अध्याय उसके 16 पद में, वहाँ पर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि यदि कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो वो उद्धार पाएगा, और अगर जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग उस पर विश्वास करें, उसके द्वारा जीवन को प्राप्त करें, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बपतिस्मा लेने के लिए, नया जन्म लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। एक कहानी है, बहुत साल मैंने पहले सुनी थी, कम से कम 4-5 साल पहले, कि किसी गांव में किसी रेडियो पर कोई कार्यक्रम आ रहा था, और उस कार्यक्रम को सुनते सुनते वहाँ पर उस गांव में एक बहन जी, एक परिवार की लेडी थी जो कई दिन से उसको कई महीनों से सुन रही थी, और सुनते सुनते वो यहाँ तक समझ गई कि प्रभु यीशु मसीह सबके पापों का उद्धार करता है, सबके पापों को क्षमा करने वाला है। और उस स्त्री ने वहाँ उस नगर में कोई भी चर्च, कोई भी कलीसिया, कोई भी मसीह पास्टर प्रचारक नहीं था, और वो कायल हो गई थी। वो नया जन्म लेना चाहती थी, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती थी। उसने उस संस्था की जहाँ से वो प्रोग्राम आ रहा था, उसने उसको पत्र लिखा और उसको बताया कि मैं नया जन्म लेना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, वहाँ से पास्टर ने जाकर उनको नया जन्म बपतिस्मा दिया। सोचिए उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी लगन कैसी थी कि वो नया जन्म को पाने के लिए कितनी उत्सुक थी। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि उसने नया जन्म खो जाने तुरंत पानी में ले लिया जा करके। आज प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है, दावत देता है कि हम अनंत जीवन को पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके वचन पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाएं। आखिर में हम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 14 पद को अवश्य पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ेंगे। और जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर तुम कैसे विश्वास करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे स्वर्ग की बातें कहने के लिए उसने कहा कि यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम कैसे जानोगे। पृथ्वी की बातें ये हैं कि नया जन्म लेने के लिए विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने से हम नया जन्म पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें।
प्रभु आपसे और आपके बच्चों से प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप और आपके परिवार के लोग, आपके अजीज और मित्र लोग नाश हो जाएं। परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, एक दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रिय मित्र, आज आप जिस हालत में भी क्यों न हो, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे आप बेरोजगारी में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे आप कितने ही पापों में डूब गए हो, चाहे आपने कितने ही भयंकर पाप क्यों ना किए हो, उन सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह आज क्षमा करना चाहता है। वो आपसे बुलाना चाहता है आपको, वो आपसे चाहता है कि आप अपने जीवन में उसको ग्रहण करें और उसको बुलाएं और आप उससे तौबा करें। आप जहाँ भी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, वहीं पर वो आपके पास होगा। वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको शांति देगा और वो अनंत जीवन का मालिक, सच्ची शांति का मालिक, सारी दुनिया का उद्धारकर्ता आपको बुलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये समय है उसको ग्रहण करने के लिए, उसको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं इन सब भाई बहनों के लिए, अजीज़ों के लिए जिन्होंने आज का संदेश सुना है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में से शैतान की सारी बंधन को, सारी योजनाओं को, शैतानी शक्तियों को दूर करें। सच्चाई को ग्रहण करके नया जन्म प्राप्त करने के लिए प्रभु आप इनकी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आए और ये सच्चाई को जानकर अनंत जीवन के वारिस हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।